हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two similarly and equally charged identical metal sphere A and B repel each other with a force 2 into 10 to the power minus 5 Newton. A third identical uncharged sphere C is touched with A and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force on C? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, उस पर्टिकुलर केस में दो चार्जेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे गिवन होते हैं, उनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है विच इज गिवन एज F इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. एक तो हम इसका यूज करेंगे. दूसरा, अगर हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज बॉडी दे रखी है A एंड B, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाके सेपरेट कर देते हैं. तो उस पर्टिकुलर केस में जो चार्ज होता है ये रीडिस्ट्रीब्यूट होता है एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन एज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास दो सिमिलरली और इक्वल चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्क्वायर दे रखे हैं A और B के बराबर. तो अगर हम माने ये हमारे पास स्क्वायर आ गया A, दिस वन इज स्क्वायर B, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं विद 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन से. तो यानी अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को R कंसिडर करें, यहाँ पे जो चार्ज का अमाउंट दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वल है, यानी अगर इस पे चार्ज Q है तो इस पे भी चार्ज यहाँ पे Q के बराबर आएगा. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो A B फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और यहाँ पे जो अमाउंट है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन के बराबर. जो फोर्स का अमाउंट है इसको हम लिख सकते हैं इट विल बी K इंटू Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे एक अनचार्ज स्क्वायर C लेके आते हैं और इसको पहले A के साथ टच करवाते हैं और उसके बाद यहाँ पे A और B के बीच में प्लेस कर देते हैं. यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर A, इट इज स्क्वायर B. यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये R के बराबर है. तो हम A और C को टच करवाते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं C पे. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है ये R/2 के बराबर आ जाती है. नाउ यहाँ पे जब हम अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ टच कराते हैं, यानी हमारे पास जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस तरीके से होगा Q प्लस 0, क्योंकि C पे 0 चार्ज है, डिवाइडेड बाई 2. तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q/2 के बराबर और C पे जो चार्ज आएगा ये आएगा Q/2 के बराबर. नाउ जो C है इस पे A भी फोर्स लगाएगा और B भी. तो वी कैन से हियर फोर्स ऑन C ड्यू टू A. तो ये आ जाएगा FCA विल बी गिवन एज K इंटू Q/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे चार्ज का अमाउंट सेम है, एंड इट विल बी गिवन एज R/2 का होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. और यहाँ पे क्योंकि सेम अमाउंट का चार्ज है तो जो A है वो C को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इट विल बी FCA. सिमिलरली यहाँ पे वी कैन राइट फोर्स ऑन C ड्यू टू B. ये आ जाएगा हमारे पास FCB और इसकी वैल्यू आएगी K इंटू B पे जो चार्ज है Q के बराबर है, इट विल बी Q इंटू Q/2 डिवाइडेड बाय R/2 का होल स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम C पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू देखें तो वी कैन से फोर्स ऑन C. एक तो यहाँ पे जो C चार्ज हमने रखा है A इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में FCA, और B पे भी सेम चार्ज है तो B इसको रिपेल करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट विल बी FCB. क्योंकि यहाँ पे जो B पे चार्ज है इट इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑन A एंड C. तो जो B है ये C पे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स ऑन C विल बी FCB माइनस FCA. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा K इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R स्क्वायर बाई 4 माइनस K इंटू Q स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बाई 4. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें, सिमिलर टर्म कॉमन ले लेंगे, इट विल बी K इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस 1 के बराबर. So it can be written as K into Q square divided by R square. And from equation first से
हम देख सकते हैं जो k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू है इट इज 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इतना हमारे पास यहाँ पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए एंड बी। और यहाँ पे जो बी होगा ये ज्यादा रिपेल करेगा एज कंपेयर टू द चार्ज kept at the place of A. So from the given question we can say here, what is the net electric force on C? The net electric force on C will be 2 into 10⁻⁵ Newton, and जो हमारे पास B है it will be away from the charge kept at B. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.